कल नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे श्रृंखलाओं के बारे में, स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बारे में कि स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लो चार्ट है, इसमें इसके टाइप्स दिए गए हैं, सीरीज़ के टाइप्स दिए गए हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम जल्दी से इसको समझेंगे। पहला है व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरा है आवृत्ति श्रृंखला। सीरीज़ होती हैं टोटल 3 टाइप्स की। ओके, फर्स्ट है व्यक्तिगत इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड है डिस्क्रीट सीरीज़, थर्ड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं। ओके, सो इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ को दो भागों में फिर से हमने बांटा है। पहला है डिस्क्रीट सीरीज़ और दूसरा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 तरह की सीरीज़ होती हैं। इन 3 तरह की सीरीज़ के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसी ये दिखती हैं, क्या क्या डिफरेंस इनमें होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो पहली जो सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़, आप देख सकते हो यहाँ पर टेबल में कुछ विद्यार्थियों के नंबर दी गई हैं कि सांख्यिकी में उनके कितने नंबर हैं। तो रोल नंबर फर्स्ट की 30 नंबर है, रोल नंबर सेकंड की 25 नंबर है। तो इस तरीके से इनके नंबर दी गई हैं। ये जो डेटा हमारे पास है ये रॉ डेटा है, इसमें हमने कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया गया है, ना ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ये, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। जैसा हमें डेटा दिया गया था वैसा ही हमने लिखा है। ओके, अब ये भी इंडिविजुअल सीरीज़ है और इंडिविजुअल सीरीज़ को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ इस टेबल में हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है डेटा को, और इस टेबल में हमने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज़ होती हैं, या तो रॉ डेटा होता है उसमें, जैसा हमें डेटा दिया गया है हम वैसा ही डेटा लिखेंगे, या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर देंगे। तो ये होती है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई भी आवृत्ति नहीं होती है। मतलब जो नंबर जितनी बार है उसको उतनी ही बार लिखा गया है। जैसे 10 3 4 बार है तो उसको 4 बार ही हमने लिखा है। ठीक, तो ये है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। दूसरी जो सीरीज़ होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में आप देख सकते हो कि हमने एक नंबर को बार बार नहीं लिख के मिलान रेखाओं से ये बता दिया है कि इस नंबर की आवृत्ति 3 बार है। मतलब इस नंबर का रिपीटिशन, इस नंबर की पुनरावृत्ति 3 बार हुई है। जैसे 12 है तो 12 एक ही बार है, इसकी आवृत्ति 1 है। 14 है वो 4 बार है, इसकी आवृत्ति 4 बार हुई है। आवृत्ति मतलब पुनरावृत्ति हुई है। ये जो नंबर है ये टेबल में 4 बार आया है, लेकिन हमने इसको 4 बार नहीं लिख के इसके सामने आवृत्ति लिख दी है। तो आवृत्ति इसकी है 4। ओके, तो इसी तरीके से बाकी के नंबर्स की भी हमने आवृत्ति लिखी है। तो ये होती है डिस्क्रीट सीरीज़। उसके बाद हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ भी बोलते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है कि कि डिस्क्रीट सीरीज़ में, इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी, डिस्क्रीट सीरीज़ में केवल नंबर दिए गए थे, कोई क्लास नहीं थी, कोई वर्ग नहीं थे। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हो क्लासेस हैं, जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से हमने वर्ग बना दिए हैं। ठीक, और इनमें भी आवृत्ति आ रखी है कि 10 से 15 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो 4 बार रिपीट हुआ है ना। 4 नंबर है। 15 से 20 के बीच में 5 नंबर है, 20 से 25 के बीच में 8 नंबर है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स होती हैं, और डिस्क्रीट सीरीज़ में कोई क्लास इंटरवल नहीं होती है। ये हमने देखा। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़ में आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, इनको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। आवृत्तियाँ आप देख सकते हो। लेकिन इंडिविजुअल सीरीज़ में आप देख सकते हो कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो नंबर जितनी बार आया है उतनी बार ही हमने लिखा है। तो इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, और डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल्स है। तो ये इन तीनों में अंतर है। इन तीनों में क्या अंतर है कि कंटिन्यूस सीरीज़ में क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी भी है। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्लास इंटरवल नहीं है लेकिन फ्रीक्वेंसी है।
इंडिविजुअल सीरीज़ में ना ही क्लास इंटरवल है, ना ही इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है। जो नंबर जितनी बार आया है उसको हमने उतनी ही बार लिखा है। ठीक है, तो ये इनमें मेन डिफरेंस था। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल है 50 परिवारों ने एक महीने में निम्नलिखित मात्रा में दूध खरीदा है। तो ये आपको मात्रा दे रखी है, ठीक है, क्वांटिटी दे रखी है। और डेटा, ये जो डेटा है, इस डेटा को हमने सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ में रिप्रेजेंट करना है, फिर विविक्त श्रृंखला में लिखना है, और फिर सतत श्रृंखला में लिखना है। तो इन तीनों में इसको लिखना है, ये तीनों श्रृंखलाएं हमको बनानी है। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लीजिए व्यक्तिगत श्रृंखला हमने कैसे बनाई है। जो भी डेटा थे हमने असेंडिंग ऑर्डर में उनको रीअरेंज किया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आप देख सकते हो जो नंबर जितनी बार है हमने उतनी बार लिखा है, कोई फ्रीक्वेंसी हमने नहीं लिखी है, कोई भी आवृत्ति हमने नहीं लिखी है। जो नंबर जितनी बार था केवल हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करा है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत ही आसान श्रृंखला आप बना सकते हो उसको। सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में अब हमें फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। तो जितने नंबर थे, जितनी भी मात्रा थी, जैसे दूध की मात्रा है 5 लीटर, तो 5 लीटर को हमने सबसे पहले टेली बार से दिखाया है, फिर उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो इन सब की जो भी हमको डेटा दिया गया था, ये जितनी बार रिपीट हो रहा है हमने उतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी है। जैसे 5 2 बार रिपीट हो रहा था, हमने इसके आगे 2 लिख दिया। 6 एक बार रिपीट हो रहा था, 7 2 बार रिपीट हो रहा था, 8 एक बार रिपीट हो रहा था, तो हमने इसके आगे 1 लिखा है। तो इसका मतलब कि जितने भी डेटा हैं उनकी हमने उसके सामने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज़। उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ में जो डेटा दिया गया था हमने क्लास इंटरवल उसका बना दिया है, क्लासेस हमने बना दी हैं, ये क्लासेस हैं और इनकी आवृत्ति इनके सामने लिख दी है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज़ फॉर्म करते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ फॉर्म करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज़ फॉर्म करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।